आप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। आज की बात करेंगे नेस्ले की जानिब से समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए और ये इंटर्नशिप आपको क्यों करना चाहिए और उस पर अप्लाई करने के क्या तरीक़ेकार है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जो लोकेशन है इसकी पाकिस्तान मुख्तलिफ सिटीज़ हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो 17 मई है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द प्रोग्राम और बाकी चीज़ों के बारे में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे तफसीलात के साथ मेंशन की गई हैं। ये नेस्ले पाकिस्तान का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि 6 हफ्ते पर मुश्तमिल है। यहाँ आपको हकीकी प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, सीनियर मेंटोर से सीखने का तजर्बा होगा और आप अपने काम से हकीकी असर डाल सकेंगे। ठीक है, लाइव बिजनेस प्रोजेक्ट होंगे, सिर्फ थ्योरी तक महदूद नहीं रहेगा। उसके बाद सीनियर जो हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो एक बेहतरीन यानी कि आपको काम करने का जो मौका मिलेगा। उसके बाद पेड भी है तो पैसे भी आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, इनमें से आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हो। आईटी सर्विस हो गया, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, लीगल, मार्केटिंग, नेस्ले प्रोफेशनल, उसके बाद नेस्ले वाटर, सेल्स, सप्लाई चेन, टेक्निकल। अगर आप पीछे यानी कोई डिग्री ऐसी कर रहे हैं जो इससे मुताबिकत रखती है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो ताकि आपको काम का तजर्बा भी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे पास। करंटली इनरोल्ड इन बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एबल टू कमिट टू फुल 6 वीक्स। ठीक है, आपके पास 6 हफ्ते का ड्यूरेशन जो है इस प्रोग्राम का है तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो 4 ईजी स्टेप में कंप्लीट होगी। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्लिक ऑन एप्लीकेशन लिंक टू अप्लाई, कंप्लीट योर प्रोफाइल। दूसरे नंबर पर आपको जब प्रोफाइल कंप्लीट होगी उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका ईमेल वगैरह आएगा तो उसमें आप उस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कंडक्ट फॉर इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद अनाउंसमेंट होगी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की, उसके बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 4 स्टेप्स थे ईजी। अब हम बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद ये सारी तफसीलात आपने चेक कर लेनी है, खुद पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नो लिखा है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है, जहाँ भी आपको मर्जी आप क्लिक करें। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस है। अगर आपका पहले अकाउंट बना है तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करके साइन इन कर लेना है। अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे चले जाना है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बना भी हुआ था और आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे फॉरगॉट योर पासवर्ड पर जाके आप दोबारा उसको हासिल कर सकते हैं। तो हमारा अकाउंट नहीं बना तो हम चलते हैं क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस है। अगर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना ईमेल ऐड करना है। उसके बाद दोबारा अपना ईमेल ऐड करना है। उसके बाद पासवर्ड ऐड करना है। ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पे आपने कैसे ऐड करना है, यहाँ पे सारी तफसीलात मेंशन की गई है। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं, दोबारा अपने पासवर्ड ऐड करना है। उसके बाद अपना नाम, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद अपनी जो लोकेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यानी आपको जॉब की नोटिफिकेशन आती रहे तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना। अगर नहीं आप नहीं चाहते कि आपको ना है तो आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना और आखिर में आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो उसको करते हुए नीचे चलेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी रिज्यूम है यानी CV है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो एक बेहतरीन CV आपने अपलोड कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल जो अटैचमेंट्स हैं अपनी डिग्रीज़ वगैरह वो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। PDF फाइल में कोशिश करें अपलोड करें। उसके बाद आपने क्या करना है, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड कर देनी है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। फ़ोन नंबर ऐड करते हुए यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है यानी कि जो हम ऐड करते हैं 0333 या 0321 वो और नहीं, आपने क्या करना है +92 जो पाकिस्तान का है उसके हिसाब से फिर आगे अपना नंबर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो सूबा है वो सेलेक्ट करना है, सिटी ऐड करना है, पोस्टल कोड ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप पहले नेस्ले और उसकी कंपनी में काम कर चुके हैं तो आपने क्या करना है, यस या नो कर देना है। ठीक है, पहले काम कर चुके हैं तो आपने यस, नहीं तो आपने क्या करना है, नो कर देना है। उसके बाद आर यू विलिंग टू रिलोकेट, कि आप किसी और सिटी में काम कर सकते हैं या नहीं, आपने यस या नो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कि आपको इंटरव्यू और बाकी शेड्यूल के लिए मोबाइल पर रब्ता किया जा सकता है तो आपने क्या करना है, इसको भी यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे। तुम्हारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखा है तो आपने क्या करना है, इसको सेट करना है जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, हम चलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो यहाँ पे लिखा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री यू आर अप्लाइंग जॉब फॉर इज़ रिक्वायर्ड, तो आपने क्या करना है, इसको यस या नो कर देना है कि आप उसी मुल्क के शहरी इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यस पाकिस्तानी है। उसके बाद डू हैव एनी रिलेटिव करंटली एम्प्लॉयड बाय नेस्ले आर एनी ऑफ इट्स एफिलिएट्स,
तो आपने क्या करना है, अगर आपका कोई रिलेटिव काम कर रहा है पहले नेस्ले में, तो आपने क्या करना है, इसको येस या नो कर देना। उसके बाद उसके बारे में यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तफसीलात यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद नीचे हम चलते हैं, तो अगर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है तो कब तक आप अवेलेबल होंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मुख्तलिफ ऑप्शन नीचे आएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर्पस लिखा है कि आपकी उम्र जो है वो 29 साल है या फिर 29 साल से नीचे है, तो आपने क्या करना है, येस या नो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आर यू करंटली एनरोल्ड इन बैचलर या फिर मास्टर डिग्री में एनरोल्ड हो, तो आपने इसमें येस या नो टिक कर लेना है, ठीक है। सब चीज़ों को टिक करने के बाद, सब ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, व्यू प्रोफाइल पे जाके अपनी प्रोफाइल को चेक कर लेना कि सारी चीज़ें जो आपने ऐड की वो ठीक ऐड की या नहीं, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी और उसके बाद आपका फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्टेड किए जाओगे। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ आ गई हैं। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते रहें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।